हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है शौकत और आप देख रहे हैं क्रेजी हॉस्पिटैलिटी। आप सब जानते ही हो कि मेरा चैनल मैंने जब ओपन किया था वो ऑलमोस्ट अबाउट 2 साल पहले वो J1 वीज़ा को रिलेटेड मैंने ओपन किया था। और हाल ही में मैं अभी कनाडा में हूँ और कनाडा पे स्टडी परमिट के लेके मैं आपके सामने बहुत सारी वीडियोज़ ला चुका हूँ और कनाडा के अपडेट्स के बारे में। तो J1 वीज़ा के बारे में बहुत लोगों ने मेरे से बहुत सवाल पूछते हो इंस्टाग्राम पे आने के बाद, तो मैंने सोचा कि चलो यार ये सारी चीज़ों को मैं आपको आज की वीडियो पे क्लियर आउट कर देता हूँ। तो रेगुलरली मेरे पास एक ही सवाल आता है कि भैया मैं J1 वीज़ा पे जाना चाहता हूँ, कौन सी कंसल्टेंसी के थ्रू से जाऊँ, कितना पैसे लगेंगे एंड ऑल दो स्टफ्स। ये सवाल मेरे से बहुत कॉमनली पूछा जा रहा है, तो ये कॉमन सवाल का मैं जवाब दे देता हूँ। अब जैसे कि मैं आपको मेरे अपने पहले के वीडियोस पे बताया हूँ कि मैं GEC के थ्रू से आया था। GEC वॉज स्पॉन्सर फॉर माय कंपनी, तो जिसके बेसिस पे मुझे ज़्यादा पैसे नहीं लगे थे। मेरे को ऑलमोस्ट लाइक 3.5 लाख पे मेरे को ऑल एंटायर फीस, फ़्लाइट टिकट सब कुछ मिला के 3.5 लाख रुपए में मेरा हो चुका था। अब स्पॉन्सर्स और कंसल्टेंसी दोनों के बीच में डिफरेंस है, ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। अब स्पॉन्सर्स वो होते हैं जो US में बैठे हुए हैं, तो और कंसल्टेंसीज़ वो हैं जो इंडिया में बैठे हुए हैं। अब कंसल्टेंसीज़ क्या करते हैं, स्पॉन्सर्स को कांटेक्ट करते हैं, स्पॉन्सर्स के साथ टाई अप बनाते हैं, अपने कमीशंस को वहाँ से आपके फ़ीस में से एडजस्ट करते हैं, जिसके चलते आपका फ़ीस बढ़ जाता है। अब जैसे कि कंसल्टेंसीज़ की बात करें तो अभी बहुत सारी इंडिया में कंसल्टेंसीज़ आ गई है। मुझे हाल फिलहाल में सुनने में आया है कुछ कंसल्टेंसीज़ आए हुए हैं, कोलकाता में कुछ कंसल्टेंसीज़ आए हैं, कुछ कैरियर फॉर यू इस तरीके की भी कंसल्टेंसीज़ आई हुई है। तो आप यदि इनके थ्रू से जाना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं। दे आर गिविंग यू ऑप्शन फॉर लाइक इंस्टॉलमेंट पेमेंट ऑल्सो। तो ये सारी चीज़ें आप चाहे तो जान सकते हो। मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट किया हुआ है जहाँ पे जितने भी एस्पिरेंट जो J1 वीज़ा को जाना चाह रहे हैं, ऑलमोस्ट ड्यूरिंग फ्रॉम कोविड मैनी पीपल आर हैव गॉट इन टच विथ मी एंड दे वांटेड टू नो अबाउट दिस। सो ये व्हाट्सएप ग्रुप में सारे बंदे वहीं पे हैं। So you can ask your questions. They are also trying to apply. There are some sponsors directly helping you out to go to J1 for J1 visa, like I think Alliance Abroad. This is a sponsor which is helping people to come directly without getting in touch with any consultancy, जिसके चलते इनकी फ़ीस थोड़ी कम है। 3.5 लाख के अंदर अंदर आपकी सब कुछ हो जाती है। देयर इज़ AHA जो भी एक स्पॉन्सर हैं वो भी आपको हेल्प करती है, उनकी भी फ़ीस थोड़ी कम है। GEC आपको डायरेक्टली बोल देगा कि कैरियर फॉर यू या फिर जो जो इंटरनेशनल के साथ टाई अप में हैं वो लोग, तो उन दोनों में से किसी भी एक कंसल्टेंसी के पास आपको फॉरवर्ड कर देगा। तो ये थी आपकी सवाल के जवाब, जो सवाल आप मेरे से पूछ रहे थे कि कौन सी कंसल्टेंसी के या कौन से स्पॉन्सर के थ्रू से मैं अपना वीज़ा को आगे बढ़ाऊँ। अब आती है बात दूसरी कि कितने खर्चे होंगे। तो आप यदि देख रहे हो तो आपको मैं पहले बता देता हूँ, यदि आप कंसल्टेंसी के साथ आ रहे हो या किसी के थ्रू पे भी आ रहे हो तो आप मिनिमम अपना 4 से 5 लाख रुपये तैयार रखिएगा, क्योंकि 4 से 5 लाख रुपये आपको लगने ही लगने हैं। ये तो मतलब फिक्स है। मेरे को 3.5 लग गए थे, वो भी 2 साल पहले। तो अभी आपका जो सिचुएशन है तो कॉस्ट ऑफ लिविंग भी बढ़ गई है, एक्सपेंसेस भी हो गए हैं, तो उस बेसिस पे आप पकड़ के चलिए ऑलमोस्ट लाइक 4 to 5 lakhs आपके खर्चे हो जाएंगे। अब आती है तीसरे सवाल जो मेरे से बहुत लोग पूछते हैं, क्या हम ये पैसा रिकवर कर सकते हैं। येस, यू कैन रिकवर दिस 4 to 5 lakhs रुपीज़ जो आप इन्वेस्ट कर रहे हो। आप तो इससे डबल भी कमा सकते हो यदि आपका लक फेवर करते। जैसे कि आप जो प्रॉपर्टी सेलेक्ट करते हो, यू हैव टू सेलेक्ट द प्रॉपर्टी वेरी वाइजली। कुछ स्पॉन्सर्स आपको एक लिस्ट दे देते हैं और वो स्पॉन्सर के लिस्ट के बेसिस पे आपको प्रॉपर्टी सेलेक्ट करनी पड़ती है। बहुत जगहों पे क्या होता है कि प्रॉपर्टी उतनी अच्छी रन नहीं करती है, तो उसका जो अवर्ली पैकेज है वो हाई होता है, तो बहुत लोग उस चीज़ को ट्रैक करके उसी बेसिस पे वो उसको पैसे ज़्यादा मिलेंगे कैलकुलेशन करके उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। बट जब वहाँ पहुँचते हैं उसके बाद देखते हैं कि वहाँ पे आपको तो आवर्स ही नहीं मिल रहे। तो जब आपको आवर्स ही नहीं मिल रहे हैं तो आपको तो घर पे बैठा देंगे, वो आपको 40 आवर्स भी कंप्लीट करने नहीं मिलेंगे, ओवर टाइम तो दूर की बात है।
तो उस बेसिस पे यदि आप करोगे तो आप मिनिमम जितना आप खर्चा कर रहे हो उतना आप उठा ही लोगे। बट मेरा ये, आप यदि मेरे से सजेशन पूछोगे तो ऑलवेज डोंट गो आफ्टर द मनी। सेलेक्ट प्रॉपर्टी, सिटी देखो वो प्रॉपर्टी कितनी बिजी है, ये इसको यदि आप देखना चाहते हो तो आप अपने सबसे बेस्ट ऑप्शन है उस होटल, जो भी होटल पे आप जा रहे हो उसको पहले आप उसको खोलो, उसके रिव्यूज़ पढ़ो, उस होटल के रिव्यूज़ कितने अपडेटेड हैं, कितने फ्रीक्वेंटली आते हैं, उसके प्राइस, होटल के रूम रेट्स को चेक करो, जिससे आपको एक अनुमान सा लग जाएगा कि कितनी बिजी होती है ये होटल। तो ये सारी चीज़ें, और प्लस साथ ही साथ आपको अपना सिटी भी चेक कर लेना होगा कि आप कौन से सिटी पे जा रहे हो, होटल क्या सिटी के अंदर है या आउटस्कर्ट पे है। ये सारी चीज़ों को आपको रिसर्च करना है। आप यदि मेरे से पूछोगे तो मैं तो हर बार यही बोलूँगा कि भाई मैं चेक करके बताता हूँ, और चेक करके मैं बहुतों को बता भी दिया हूँ कि आउटस्कर्ट पे होता है तो उससे आपको एक डिसएडवांटेजेस है, क्योंकि कॉस्ट ऑफ लिविंग जो आप यदि घर या कुछ भी ढूंढोगे वो बहुत हाई हो जाएगी। बट आप यदि एक प्रॉपर सिटी में रहोगे तो आपको चीप में भी आपको घर रेंट पे मिल जाएंगी। कुछ कंपनी जैसे आपको रहने के लिए देती है, प्रोवाइड करती है, बट आपसे वो ऑलमोस्ट लाइक $500 to $600 डिडक्ट कर लेती है। हाल फिलहाल में मैंने मेरे वो जो व्हाट्सअप ग्रुप है वहाँ पे मैंने मैसेज पढ़ा था कि किसी बंदे को किसी कंपनी ने ऑफ़र किया है कि 300 पे वो एकोमोडेशन भी देगी, तो दैट वाज ए गुड डील। तो उस तरीके के आप यदि चाहते हो तो आप इस व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगा, तो आप जाके उस व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन करो। और वहाँ पे बहुत सारे बंदे हैं, इफ़ आई रिमेंबर देयर इज़ रितेश या रितेश या हितेश, देयर इज़ धीरज, दे आर ऑल्सो एन एस्पिरेंट, लाइक वो भी अपने प्रोसेस को लेके हैं। दे आर वेरी हेल्पफुल गाइज। वो आपको पूरा खुल कर डिटेल में बता देंगे कि वो उनका प्रोसेस में क्या स्टेटस है, क्या कर रहे हैं, ऑल दो स्टफ्स। देर आर मैनी गाइज ओवर देयर जो सारे एक दूसरे के साथ, आप यदि एक और चीज़ है वो व्हाट्सएप ग्रुप से जैसे कि आप लोग सारे एक साथ जा सकते हो। आप यदि सेम कंसल्टेंसी के थ्रू से जाते हो, आपके लिए ये फ़ायदा हो जाएगा कि आप यदि सेम सिटी पे जाते हो तो आप लोग एक ग्रुप में जाओगे, जिसके चलते आप लोग को फ़ायदा ये है कि जब आप एकोमोडेशन लेोगे तो आपको टेंशन नहीं रहेगा कि कौन सा शेयर करना है, क्या करना है। आप लोग यदि 4 जन जा रहे हो तो आराम से 2 BHK का अपार्टमेंट ले लो और 2 जन करके शेयर कर लो, आपको भी चीप पड़ जाएगा। तो उस तरीके से भी आप कर सकते हो। अब आ जाता है आखिरी सवाल, इज़ इट वर्थ इट टू गो टू एज ए J1 इन दिस करेंट सिचुएशन। तो ये सवाल तो मैं जवाब दूंगा हाँ, फिर मैं बोलूँगा ना, क्योंकि J1 के जो फ़ायदे हैं वो तो मैं पहले अपने वीडियोस पे भी बता दिया है कि J1 करके आपको क्या फ़ायदे होंगे और नहीं करके भी क्या फ़ायदे होंगे। उसके जगह आप यदि दूसरे सिटी पे आते हो तो वो उसके बारे में भी। और इसको लेके मैं एक नेक्स्ट हाल फिलहाल में एक और वीडियो बनाऊंगा जिस पे आपको मैं क्लियर कट बताने वाला हूँ कि J1 के जगह पे यदि आप कनाडा पे स्टडी परमिट पे आते हो तो आपको क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं, क्या फ़ायदे होंगे। आप उतना ही खर्चा करोगे जितना आप J1 में करोगे, हो सकता है तो आपको स्टडी परमिट में और तो 5 लाख रुपए ज़्यादा लग जाएंगे, बट अपने करियर को आप सिक्योर कर लोगे। तो ये सारी छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन जो भी आप सवाल मेरे से इंस्टाग्राम पे पूछते हो, मैंने सोचा इसके ऊपर एक वीडियो बना देता हूँ जिससे आप सबको हेल्पफुल हो जाए। तो होपफुली मेरे J1 साथी हो जो भी हैं, जो भी मेरे वीडियोस को फॉलो करते हैं, तो उनके लिए ये वीडियो स्पेशली मैंने बनाया है। होपफुली आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने कॉलेज के जो भी साथी हों उनको साथ शेयर करो मेरे वीडियोस को। आपके पास कुछ भी कमेंट्स हो तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में आके कमेंट करो, या फिर आप मेरे इंस्टाग्राम पे आके मुझे पिन कर सकते हो। एंड एज़ वेल एज़ आप चाहो तो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर लो, जहाँ पे आप दूसरे जो भी एस्पिरेंट हैं उनसे साथ भी डिस्कस कर सकते हो सिचुएशंस के बारे में, डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़। कभी कभी कि ऐसा भी होता है कि आपको नहीं पता होगा, कभी सस्ते वाले स्पॉन्सर के बारे में उनको पता है, वो आपके साथ शेयर कर देंगे, तो आप उनको कॉन्टैक्ट करके आपका भी अच्छा हो जाएगा। So this is all the information that I wanted to give it to you. If you guys are new to my channel, don't forget to subscribe it, and if you can share it with your friends and ask them to subscribe my channel, it would be a great help for me. And आने वाले वीडियोस पे आपके साथ मैं और भी J1 को रिलेटेड भी बात करूँगा। Till then, stay safe. नमस्ते।